हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स क्लासेस। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं यहाँ पे आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी सॉल्व करा रही हूँ, जिसका चैप्टर 9th का एक्सरसाइज 9.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5th तक के क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और 1.5 मीटर टॉल बॉय है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree, and as he walks from towards the building, find the distance he walked toward the building. तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, उसके बाद इसे हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। उसने कहा है कि एक बिल्डिंग है, जो ये पूरी बिल्डिंग है, इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी, 30 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक 1.5 मीटर लंबा एक बॉय खड़ा है, जिसकी लेंथ हम ए से एस के बीच में रख लेते हैं। ठीक है, ये ए टू एस है, ये M4 मीटर है। ठीक है, कभी आप ये सोचे कि SM इसका नाम है, नहीं, SM नहीं है, SAS जो बॉय है वो 1.5 मीटर है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी जो एंगल है, अब वो यहाँ पे खड़ा है तो उसका सिर ऊपर होगा, और जब सिर ऊपर है तो आइज से लेकर टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक जो एंगल है, वो उसका एंगल इंक्रीज हो गया 30 डिग्री टू, यानी पहले वो 30 डिग्री देखता था और फिर वो 60 डिग्री पे देखने लगा बिल्डिंग की टॉप फ्लोर को। ठीक है, आगे क्या कहा है, आगे कहा है ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द, जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो उसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ बढ़ता चला जाता है। उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी हमें डिस्टेंस निकालनी है, हमें ये पूरी डिस्टेंस पूछी है। अब यहाँ पे हम ये लगा देते हैं, ये पूरा एंगल चेंज हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा बनाती हूँ मैं एक बार साफ सा, जिससे आपको सब क्लियर हो जाए। ये बिल्डिंग है और ये कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है, और ये बिल्डिंग को अपनी आँख से टॉप फ्लोर से पहले वो 30 डिग्री देख रहा था, और 30 डिग्री देखने के बाद उसने जब वो बिल्डिंग्स की तरफ बढ़ा तो उसका एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस बच्चे की चौड़ाई जो है वो AS मानेंगे, जो 1.5 मीटर है, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हम नाम रख देते हैं P, R और Q, और इस पूरे की लेंथ क्या है, 30 मीटर। ठीक है, और ये इस पॉइंट को हम B मानेंगे और इस पॉइंट को हम T मानेंगे। तो हमें इस पूरी लेंथ को निकालना है जो इसने हमसे पूछी है। तो अब हम लिखेंगे, लेट्स इनिशियली बॉय वॉज स्टैंडिंग एट S एंड वॉकिंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ही रीच द पॉइंट T। ठीक है, लेट्स initially boy was standing at S। ठीक है, after walking towards building, आगे लिखते हैं, towards building, he reached the point at point T। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर हमें पता है, हम इस डायग्राम को देखेंगे, जो AS की चौड़ाई होगी, यानी AS Y की चौड़ाई थी, यानी 1.5 मीटर था, वही BT की होगी और वही QR की होगी। ठीक है, तो हम इस लाइन को लिख देते हैं,
ए एस इक्वल टू बी टी इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू कितना दे रखा है, ये 1.5 मीटर। ये हमें क्या दे रखा है, बॉयज लेंथ, बॉय की लेंथ दे रखी है, ठीक है। और ये यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस है, बॉयज यानी लड़के की लेंथ क्या थी। फिर हमें बताया है कि पी आर इक्वल टू पी आर पी क्यू इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पी आर इक्वल टू, ये क्यू आर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, पी क्यू माइनस क्यू आर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए आप इसे देखिए, पी क्यू की पूरी लेंथ क्या है, 30 मीटर। तो जब हम पी क्यू को ऐड करें, पी क्यू किससे ऐड होकर बन रहा है, पी आर प्लस आर क्यू से। तो पी आर की वैल्यू क्या है, 30 मीटर। पी क्यू की भी वैल्यू नहीं पता हमें, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं। 30 मीटर हमें किसकी लेंथ दी थी, 30 मीटर हमें लेंथ दी थी स्टैंडिंग ए सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यानी ये पी आर की लंबाई है। ये पूरे उसकी लंबाई नहीं है, सिर्फ पी आर तक की लंबाई थी, यहाँ तक की, क्योंकि ये तो बिल्डिंग हो गई और ये तो बॉयज़ की चौड़ाई है 1.5 मीटर। जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, इतना पार्ट, ठीक है। तो पी आर की लेंथ 30 और आर क्यू की लेंथ 1.5। तो हम लिखेंगे 30 माइनस आर क्यू यानी 1.5 मीटर, तो यानी 28.5 मीटर, ये हमें पी आर की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो स्टैंड खड़ा है बिल्डिंग से, जो 30 मीटर लंबी है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई इसमें, 30 मीटर। ये पी क्यू की पूरी वैल्यू है। अब पी क्यू की वैल्यू में से जब हम आर क्यू की वैल्यू घटाएंगे तो हमें पी आर की वैल्यू मिल जाएगी। यही हमने, सॉरी यहाँ पे मिट गया, ये पी था, ये आर था और ये क्यू था। तो यही हमने पीछे किया है, ठीक है। हमने पी क्यू की वैल्यू में से क्यू आर की वैल्यू जब घटाई तो हमें पी आर की वैल्यू मिल गई। तो जब हमें पी आर की वैल्यू मिल गई, अब हम आसानी से एंगल्स को निकाल सकते हैं। अब हम एंगल पी ए बी में देखेंगे, यानी छोटे वाले एंगल में देखेंगे और फिर बड़े वाले एंगल में। चाहे आप बड़े वाले में पहले देख लीजिए, तो पी कौन से एंगल में बताया मैंने, पी बी और आर में, इस वाले एंगल में, ठीक है, एंगल पी बी आर में। इन ट्रायंगल पी ए आर में, पी ए ये बी था और ये आर हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1030 दे रखी है, पी आर की वैल्यू हमें पता है और हमें ए आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम 10 का फॉर्मूला लगा देंगे, 1030 इक्वल टू पी आर अपॉन ए आर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और सॉरी पी आर आएगा यहाँ पे, आज मिस्टेक हो रही है थोड़ी बहुत, पी आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और पी आर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 28.5। कहाँ से आई 28.5, ये निकाली हमने 28.5, ठीक है। ये पी आर की वैल्यू हो जाएगी और ए आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ए आर की वैल्यू 28.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पे, ए आर की वैल्यू मिल गई, इस पूरी की लेंथ मिल गई ए आर की, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक,
ठीक है, अब किसकी लेंथ निकालेंगे? अब देखेंगे ट्रायंगल पी आर बी में, यानी छोटे वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, 60 डिग्री वाले में। इस वाले ट्रायंगल में देखने के लिए हमें बी आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आपको पता चल रहा है मैंने क्या करा है? 1060 की वैल्यू निकाली है। पहले हम इस वाले ट्रायंगल में गए, हमने पी ए और आर की वैल्यू निकाली। अब हम पी बी आर की वैल्यू निकालेंगे। इसे एक बार और मैं अच्छी तरह बना देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा, और ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है। इसे पॉइंट बी नाम देंगे, इसे टी नाम देंगे, इसे ए नाम देंगे, इसे एस, इसे पी, इसे आर और इसे क्यू। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन पी आर और बी में, इस वाले ट्रायंगल में देखना है हमें, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पी आर की वैल्यू क्या थी? 28.5, और बी आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बी आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 9.5/√3। उसे आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपको बी आर की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब उसने कहा है, क्वेश्चन क्या पूछा था इसने? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग्स। हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी, और टी क्यू, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए आर माइनस बी आर। ए बी की लेंथ हमें पता चल जाएगी। जब हमें ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है तो हम लिखेंगे, आपको लिखना है एस टी इक्वल टू ए बी, और ए बी इक्वल टू क्या होता है? ए आर माइनस बी आर। और ए आर की वैल्यू हमने निकाल ली थी। ए आर की वैल्यू क्या आई थी? 28.5/√3, 28.5/√3 माइनस 9.5/√3। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 19/√3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हम लिखेंगे हैंस डिस्टेंस द बॉय वॉक टुवर्ड ए बिल्डिंग इक्वल टू, ये रहा, हैंस डिस्टेंस द बॉय walked toward building इक्वल टू ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टुवर्ड फिक्स एट द पॉइंट 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर देन रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको समझा रही हूँ दोबारा से। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक टावर है, एक फाइंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। एक टावर है जिसकी हाइट हमें दी हुई है 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग। तो यानी जो टावर है वो बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ये टावर है और इसको हमने बिल्डिंग के ऊपर बनाया है, और इस बिल्डिंग की यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट क्या है? 20 मीटर, ठीक है। इसको नाम देते हैं, इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इसको बी। दोबारा से बना लेती हूँ मैं एक बार। इसको ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे, क्योंकि ये एक बिल्डिंग पे खड़ा है। बिल्डिंग की लेंथ क्या है? 20 मीटर, ठीक है। और आगे क्या बताया है उसमें? आगे बताया है
ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड द 60 डिग्री। यानी 45 डिग्री तो वो टॉप से कितना है, एंगल ऑफ द एलिवेशन बॉटम से कितना है 45 डिग्री एंड टॉप से कितना है 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें बॉटम से कितना है 45 डिग्री और टॉप से कितना है 60 डिग्री। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है इस पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, AC की लेंथ निकलेगी AB प्लस BC से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 हम कौन से एंगल में देखेंगे, ट्रायंगल में देखेंगे। हम कौन से ट्रायंगल में देखेंगे, 45 वाले ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल BDC में। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है CD। आगे देखते हैं। तो 10 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी और BC की वैल्यू 20 और CD की वैल्यू, तो CD रहेगी तो हमें CD की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 20। CD कहाँ था इसमें, ये रहा CD, C और D की वैल्यू हमें 20 मिल गई। इस वाली लेंथ की बात कर रही हूँ मैं, तो ये हमें 20 मिल गई। और आगे कहा है इसने कि इन ट्रायंगल, अब इस पूरे ट्रायंगल में देखेंगे BC और D में। ठीक है, आगे लिखते हैं इन ट्रायंगल BCD में, और BCD में भी 10 का ही फॉर्मूला लगाएंगे। इस पूरे का एंगल क्या था 60 डिग्री। ठीक है, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू BCD की बात कर रहे हैं तो AC अपॉन CD। ठीक है, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और AC की जगह मैंने आपको क्या बताया था, ये रखना है AB प्लस BC। यानी जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो AB प्लस BC और CD की वैल्यू CD 20 रख देंगे। यहाँ पे BC की भी वैल्यू हमें पता चल गई थी। BC की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो √3 इक्वल टू AB प्लस BC की वैल्यू क्या थी 20 और CD की वैल्यू भी 20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें AB की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके √3 20 मिलेगा इंटू में इक्वल टू AB प्लस 20। तो आगे देखते हैं AB की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, AB की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 √3 - 1, यानी हम 20 उसमें से कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारी AB की वैल्यू मिल गई। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें किसकी AB किसकी लेंथ थी, AB उस टावर की लेंथ थी जो एक बिल्डिंग पर बना हुआ है। तो लेंथ ऑफ द टावर। आगे देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। इसका बनाना पड़ेगा। एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर लंबा है और किस पर खड़ा है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल या पेडिस्टल बिल्डिंग को ही समझ लीजिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री बनता है और एंगल जो टॉप से बनता है वो 40 डिग्री बनता है। तो हमें हाइट बतानी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। तो मैं इसका आपको डायग्राम बना के दे रही हूँ, आप इसे सॉल्व करिएगा। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हमसे 9.1 का 8th क्वेश्चन नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस मैं आपको इसका डायग्राम समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम। उसने कहा है कि एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, ठीक है, जो एक पेडिस्टल पर खड़ा है। तो ये तो हम स्टैचू मान लेंगे। ये क्या हो गया स्टैचू, और ये बिल्डिंग है नीचे की, ये इस बिल्डिंग पे खड़ा है। ओफो यार, ये स्टैचू है
और ये एक बिल्डिंग पे खड़ा है, ये इतना स्टैचू हो गया। और इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, और ये बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग ये ग्राउंड लेवल से मिल रही है, तो उसने कहा है इस स्टैचू का जो बॉटम का हिस्सा है वो ग्राउंड लेवल से 45 डिग्री का एंगल बनाता है और टॉप लेवल से 60 डिग्री का, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है कि ग्राउंड लेवल से 45 टॉप लेवल से 45 है और ग्राउंड लेवल से, एक बार और पढ़ लेते हैं। From a point on the ground, the angle of the elevation of the top statue is 60 degree, and from the point of the angle of the elevation of the top pedestal is the 45 degree. तो यानी ये 40 डिग्री का बनाता है यहाँ पे, 45 डिग्री का, और ये पूरे से बनाता है यानी टॉप लेवल से 60 डिग्री का। तो इन ट्रायंगल, पहले इसका नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, कोई सा भी, चाहे बड़ा वाला ले लीजिए पूरा ABD ACD या BDC ले लीजिए। हम पहले BCD ले लेंगे, ठीक है, BCD। तो यानी 10 45 इक्वल टू BC अपॉन CD। तो 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, BC अपॉन CD। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, CD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब कौन से ट्रायंगल में देखेंगे, अब बड़े वाले में देखेंगे A, C और D में, ठीक है। इन ट्रायंगल ACD में, तो ACD में 10 60 है क्योंकि टॉप लेवल से वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है। और जब हम परपेंडिकुलर के बारे में लिखेंगे तो AC की लेंथ पूरी क्या होगी बताइए आप, AB को जोड़ के और BC को जोड़ के। तो ठीक है, हम परपेंडिकुलर की जगह BC AB प्लस BC लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस क्या है CD। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, और AB की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं, लेकिन हमें BC पता चल गया क्योंकि BC की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू CD आ गई थी, तो हम BC इक्वल टू CD लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह हम CD लिख सकते हैं। या आप एक काम कीजिए, यहाँ पे BC को तो ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे CD की जगह लिख दीजिए, ये आपकी मर्जी है। √3 इक्वल टू AB की वैल्यू हमें पता नहीं है और ना ही हमें BC की वैल्यू पता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और √3 के पास BC चला जाएगा इक्वल टू AB प्लस BC। तो ये BC उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी, AB की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 मीटर। तो √3 BC इक्वल टू 1.6 प्लस BC, ठीक है। तो 1.6 इक्वल टू √3 माइनस 1, BC कॉमन ले लेंगे, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, तो ये हमारी BC की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछा था, हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल कौन सा था, पेडेस्टल तो यही था BC, तो हमें BC की वैल्यू मिल गई और BC की वैल्यू क्या आई है 1.6 अपॉन एक बार और साफ सा लिख देती हूँ मैं इसे, √3 माइनस 1, तो ये हमारे BC की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th, 7th और 8th। अब क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं। बच्चों इसका PDF आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझने हैं कि मैंने कैसे कैसे डायग्राम बनाए हैं और किस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट
of the tower is 30 and the angle of the elevation of the top of the tower from the top building of the is the 60। बस वही है, सारे क्वेश्चंस में वही है, हमें टावर की लेंथ भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, बस सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो टॉप बिल्डिंग है बनानी है, ये हमने टॉप बिल्डिंग बना ली यहाँ पे। चलो एक टॉप बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 9, एक ये टॉप बिल्डिंग बना ली, और इस टॉप बिल्डिंग ये पूरा ग्राउंड लेवल बना दिया, और इसका जो ग्राउंड लेवल से क्या कहा है उसने, द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी एक टावर भी है इसके सामने। तो ये यहाँ पे हमने एक टावर बना दिया। तो इसके फुट से इस बिल्डिंग के ये क्या बनाया हमने, बिल्डिंग, और ये क्या बनाया हमने, टावर। तो इसके फुट से जो एंगल है इसका 30 डिग्री है, और इस टावर के टॉप का एंगल इस बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, और इसको डी नाम दे देते हैं। तो अब आप आसानी से निकाल लेंगे, इन ट्रायंगल लिखिएगा, इन ट्रायंगल ए सी ए बी डी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो कैसे निकालेंगे, ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है, और कॉमा 10 की वैल्यू 1/√3 ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू निकल गई। अब कौन से उसमें आएंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में 10, वो किसका एंगल बना रहा था, 60 डिग्री का बना रहा था, बी सी डी, और सी डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन बी डी, यानी √6 इक्वल टू, सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू हमें शायद गिवन है, देख लेते हैं एक बार, द टावर ऑफ द 50 मीटर हाइट। तो यानी हमें सी डी की वैल्यू इस टावर की 50 मीटर हाइट दे रखी है। तो हम यहाँ पे सी डी की वैल्यू रख सकते हैं 50 मीटर अपॉन बी सी। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ से, 50 अपॉन √3। तो बी सी की वैल्यू जब हमें फर्स्ट इक्वेशन में 50 अपॉन √3 मिल गई थी, तो हम इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख सकते हैं, 1/√3 ए बी अपॉन बी डी, इसमें रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे, 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन, और बी डी, ठीक है, और ए बी अपॉन ए बी √3 और बी डी, और बी सी और बी डी बराबर हैं। और हाँ, इन्होंने जो बताया है कि इस वाले टावर की लेंथ इस वाले बिल्डिंग की लेंथ के बराबर है, इन दोनों में कोई छोटी बड़ाई नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा एक छोटी बिल्डिंग और एक बड़ी बिल्डिंग बन गई, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही ऐसे बन रही हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ए बी इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू 1/√3, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 अपॉन 3। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको परेशानी हो रही है समझने में, यहाँ पे बी डी आएगा, सॉरी, ठीक है, ये बी डी की वैल्यू 50 अपॉन √3 तभी हमने यहाँ पे रखी, और ये सॉल्व हो गया।
और इन दोनों की हाइट बराबर नहीं है, क्योंकि इसने कहा है कि बिल्डिंग्स की हाइट निकालनी है। वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इन दोनों की, टावर की और बिल्डिंग की हाइट बराबर है। ये बराबर नहीं है, क्योंकि अगर बराबर होती तो वो बिल्डिंग की हाइट ना पूछता, क्योंकि इसने ऑलरेडी टावर की हाइट दे रखी है। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10th 11th 10th से लेकर और क्वेश्चन नंबर 15 तक हम अगले चैप्टर में करें, अगले उसमें करेंगे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।